क्या हलाल है और क्या हराम है। इसके लिए लंबी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर बुरा काम हराम है, हर अच्छा काम हलाल है। अब अच्छे काम कितने हो सकते हैं, रट कर कितना रखेंगे। जो सामने आए, अच्छा जो काम है वो करिए, बुरा काम मत करिए। अब जा रहे हैं, अचानक आपको क्या मालूम था कि सामने कोई गाड़ी से गिरा हुआ है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। आपने आवाज़ दी और कोई आसपास 2-4 लोग आ गए, उसको उठाया, अस्पताल तक पहुंचाया, उसके घर तक पहुंचाया। कर दिया ना आप एक यज्ञ, एक पुण्य कार्य। बस ऐसे ही आप अपने दुकान में बैठे हैं, अपने ड्यूटी में हैं, नाम जपन करते रहिए, जरूरी काम करते रहिए, सांसों की माला जपते रहिए, ओम को जपते रहिए, ओंकार को, हरि ओम जपते रहिए, राधे श्याम, सीताराम, ये सांसों में करते रहिए। और फिर जब राम आ गए तो उनको तिलक लगाए। आखिर ये इसका मतलब क्या है कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वो हनुमान जी ने बताया था तुलसीदास को, जाइए चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसिए, भगवान आएंगे, उनको टीका लगाइएगा और दर्शन कर लीजिएगा। वो चंदन घिसते थे, उधर से भगवान आए, राम लक्ष्मण, उन्होंने टीका लगाया और वो चले गए। तब हनुमान जी ने याद दिलाया तो दौड़े, लेकिन वो अंतर्ध्यान हो गए। उस तरह से आप अपने ड्यूटी में बैठे हैं। ड्यूटी तो एक नौकरी आप पकड़े हैं, एक काम आप पकड़े हैं, उसका एक टाइम है, बाकी समय भी आप ड्यूटी कर रहे हैं। ये ड्यूटी तो ख़त्म ही नहीं होती। फिर सोने की ड्यूटी करेंगे, फिर इसमें भी कुछ ज़रूरी हुआ उठ के जाग जाएंगे। घर में कोई बीमार है, उसकी सेवा के लिए जाग जाएंगे। यही है चंदन घिसना। अपने श्वास की माला जपते रहिए, चंदन घिस के तैयार। कोई भी आया आपके पास सेवा के लिए, उसकी सेवा। डॉक्टर हैं, आप बैठे हैं, कोई मरीज आया, बहुत से लोगों को लाइन लगी रहती है, मरीजों को देखते रहते हैं, वो तिलक कर रहे हैं। तिलक देत रघुवीर, आप जो सेवा दे रहे हैं वो चंदन लगा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए आपको क्या लगाना है, चंदन लगाना है, चूना नहीं लगाना। बहुत से लोग जो पास में आता है उसको चूना लगा देते। चूना नहीं लगाना है, चंदन लगाना है। और जो सामने आए हैं ना, वो आप उनको पहचानते नहीं है, वही श्री राम है, राम लक्ष्मण जो आपके पास आए हैं टीका लगवाने, आपकी सेवा लेने। अब आप समझ गए टीका लगाने का व्यापक अर्थ। आप दुकानदार हैं, आपका ग्राहक बनकर आए हैं, टीका लगाइए। आप दर्जी हैं, कपड़ा सिलवाने, ग्राहक बनकर आए हैं, टीका लगाइए। आप डॉक्टर हैं, कोई बीमारी से इलाज के लिए आया है, टीका लगाइए। अब सबको टीका लगाएंगे, लिखा कर भेज देंगे, डॉक्टर है तो टीका लगाना आपका मतलब हुआ कि उनका इलाज कीजिए। आप भोजनालय खोले हैं, कोई आए हैं तो उनको पानी दीजिए, भोजन दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, वही है टीका लगाना। और ये भावना नहीं रहेगी तो आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। भगवान आते हैं, आए तो देखा क्यों नहीं, उन्होंने देखा होगा पर पहचाना नहीं। आपके पास जो आते हैं आप तो पहचानिए, साक्षात ब्रह्म आपके पास आए हैं, परमात्मा आपके पास आए हैं। आप उनको कहिए कि आप मेरे भगवान है, वो कहेंगे ना ना भैया, हमको तो भगवान नहीं बनना है, मैं भगवान नहीं हूँ। तो भगवान खुद ही बोलते हैं मुझे भगवान नहीं बनना है, मैं भगवान नहीं हूँ। ठीक है, आप जो भी हैं मुझे सेवा करने दीजिए।
और डॉक्टर जब ठीक करता है, वो मरीज़ ठीक हो जाता है, तो डॉक्टर ने ठीक किया उसको भगवान समझ कर, इसके अंदर भगवान है। रोगी में भी तू, डॉक्टर में भी तू, खुद ही खुद का इलाज करे। हरि ओम हरे, हरि ओम हरे। विद्यार्थी में भी तू, शिष्य में भी तू, गुरु में भी तू, खुद ही खुद को पढ़ावे, तेरी महिमा समझ ना आवे। तो आपको समझ में आता है आप कीजिए। शिष्य को विश्वामित्र ने और वशिष्ठ ने जान लिया था कि ये साक्षात नारायण है, नारायण का व्यवहार किया, तो उनको नारायण समझा और उनको नारायण का फल मिला। लेकिन नारायण ने भी उनको गुरु को भगवान ही माना। तो कहने का मतलब है कि सब में ईश्वर देखिए, नाम जपन करते रहिए, सेवा करते रहिए, तुलसीदास की तरह चंदन घिसते रहिए। आवें तो आप टीका लगाइए। जय हिंद, जय भारत।